नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज आपके लिए संजीवनी में कुछ खास है, और वो क्या है चलिए आपको दिखाते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जो कई महीनों से या कई सालों से दवाइयां खा रहे हैं, लेकिन न रोग खत्म हो रहा है, न तकलीफ कम हो रही है और ना ही आराम मिल रहा है, तो घबराएं नहीं। 88 60 10 40 40 यानी 8860104040 पर फोन करें और मुझसे अपनी सेहत की बात करें। आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान सीधे उन कॉलर्स से बात करेंगे जो हर दिन सेहत के नंबर यानी 8860104040 पर फोन करते हैं और अपनी सेहत की बात करना चाहते हैं। आज संजीवनी का ये खास एपिसोड हमारे कॉलर्स को डेडिकेटेड है जो आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं, सेहत का साथ पाना चाहते हैं। तो देर न करें, सेहत के नंबर पर अभी फोन करें, क्योंकि आज एक या दो नहीं बल्कि कई कॉलर्स कर पाएंगे अपनी सेहत की बात सीधे डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 के स्टूडियो में। और देखिए, इसी चर्चा के साथ पहली कॉल आ चुकी है। संजीवनी कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं विकास गाजियाबाद से। विकास, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी सर, मुझे पाइल्स की समस्या सर 2 महीने से सर। अच्छा, तो पाइल्स जो है किस तरह के हैं? ब्लीडिंग वाले हैं या ड्राई पाइल्स हैं आपको? सर अभी ब्लीडिंग तो नहीं आती है। अच्छा देखिए, पाइल्स को जो है, एक तो पहली बात बहुत लाइटली नहीं लेना है। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि भाई थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। कभी कुछ खाने पीने से जो है लोग घरेलू नुस्खे भी जो है उसमें प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन रूट कॉज को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तब तक मैं बार बार यही कहता रहूँगा आपको कि जड़ को समझना जरूरी है। पाइल्स में जो मूल कारण होता है पेट की खराबी, उसमें भी मुख्य रूप से अगर कॉन्स्टिपेशन हो, कब्ज हो, पेट साफ नहीं हो रहा है, कई बार आपके हार्ड स्टूल्स आते हैं या एक बार में पेट साफ नहीं होता, दिन में कई बार आपको मोशन जाना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें उसके मूल कारण में हमने आपको पहले भी कई बार इसके बारे में जिक्र किया है। तो जब तक वो ठीक नहीं होगा, कई लोग आपको कहेंगे कि पाइल्स की गोली खा लो, बहुत सारी गोलियां मिलती हैं, कोई कहेंगे कोई क्रीम लगा लो, आयुर्वेदिक के नाम से भी मिल रही हैं। वो ठीक है, हो सकता है आपको उससे टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन पूर्ण रूप से अगर जड़ से ठीक करना है तो कब्ज़ को ठीक करना ज़रूरी है। और डॉक्टर्स से जब हमारे बातचीत करते हैं तो वो पता लगाएंगे कि पित्त का प्रकोप है, वात का प्रकोप है, कफ का प्रकोप है, कौन सी डिग्री के पाइल्स हैं। अभी 1st डिग्री है, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, 4th डिग्री, ये बहुत ज़रूरी है। इंटरनल पाइल्स हैं या एक्सटर्नल पाइल्स हैं। केवल ऐसा नहीं है कि एक गोली आपने उठा ली कोई भी आयुर्वेदिक या फिर आपने कोई क्रीम लगा ली तो आपने समझा कि बस हमारा काम हो गया। ऐसा नहीं करना है। आपको मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ। और सबसे पहले तो आप एक काम शुरू करिए कि खाने पीने में मिर्च मसाले, बिल्कुल तीखी चीज़ें, बहुत ज़्यादा खटाई, अचार, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। और त्रिफला चूर्ण जो कि ईजीली मिल जाता है, जीवा की त्रिफला टैबलेट्स भी मिलती है, उसका सेवन आप जो है वो तो आज से शुरू कर दीजिए। कहीं पर भी आपको इजीली अवेलेबल होगा, रात को 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेना शुरू कर दीजिए। लेकिन रोग की जड़ तक जाना है और उसके बाद उसका प्रॉपर उपचार आपको करना है। आज मौका है आपके पास सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात करने का, तो इस मौके को जाने ना दें और देश के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर चौहान से सीधे 8860104040 पर कॉल करके बात करें। और हमारी अगली कॉलर जुड़ चुकी हैं प्रियंका आगरा से। प्रियंका, अपना सवाल पूछ सकती हैं आप। सर मेरे को काफी हेयर फॉल हो रहा है मैम। अच्छा, हेयर फॉल कब से चल रहा है? सर ये 2-3 मंथ्स हो गए हैं। अच्छा, और अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 20 है। देखिए, 20 ईयर्स में हेयर फॉल होना थोड़ा सा चिंता का विषय है। और हम तो खैर काफ़ी बार इस विषय पर पूरा हमने एपिसोड भी बनाया है, आपने अगर कभी देखा हो हमारा शो, और उसमें बार बार यही बताते हैं कि जब आप युवावस्था में हैं, बिल्कुल अभी तो आपका जीवन एक तरह से शुरू भी नहीं हुआ है, उस समय आपके बाल जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे सौंदर्य का एक हिस्सा माना जाता है, अगर बाल आपके गिरने लगें तो बहुत चिंता का विषय। इसलिए उसको पहले समझना चाहिए। बिफोर यू गो टू एनी प्रोडक्ट, खरीद लिए, तेल लगा लिया, कुछ उसमें वो लगा लिया, कोई लेप लगा लिया, सबसे पहले ये जानना कि बाल मेरे गिर क्यों रहे हैं, क्या कारण है। टेंशन बहुत बड़ी कारण है। आजकल युवा लोगों में बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये बहुत ज़्यादा है। तो उसको ठीक नहीं करेंगे तो बाल गिरने आपके नहीं रुकेंगे। दूसरा जो मेन कारण है वो पोषण की कमी।
पोषण यानी कि जो न्यूट्रिशन चाहिए बालों को वो हम देते नहीं हैं, और उसके बजाय बहुत सारे केमिकल्स बालों में लगाते हैं। आजकल बालों को हाईलाइटिंग करना, उनमें कई तरह के जो है वो जेल वगैरह लगाना, बहुत सारी चीज़ें आजकल चल रही हैं जिससे आप बालों को थोड़ा सा जो है उनकी स्टाइलिंग करना चाहते हैं, जो कि स्टाइलिंग के चक्कर में वो उनकी रूट्स कमज़ोर हो जाती हैं, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। और तीसरा जो कारण आयुर्वेद में जो मुख्य रूप से बताया है वो है कि बॉडी में हीट बढ़ना, पित्त जिसको बोलते हैं। तो इसलिए आपको एक तो मैं नुस्खा बताना चाहता हूँ कि आप 3 चीज़ें ले लीजिए। एक तो आंवला, एक भृंगराज अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो काले तिल और आंवला 2 चीज़ भी अगर आप उसका चूर्ण बना लीजिए और मिक्सचर बना करके 1-1 चम्मच सुबह शाम उनको सेवन करिए। दूसरा इसके साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऑयलिंग करनी है बालों में। सप्ताह में 2-3 बार तो तेल लगाना ही चाहिए। आजकल तेल भी नहीं लगाते हैं हम लोग, बहुत कम लगाते हैं तेल लोग, और तेल लगा के अच्छी तरह से उसको कम से कम 2-3 घंटा छोड़ना चाहिए। उसके बाद वॉश करिए, कोई भी केमिकल का प्रयोग मत करिए। जीवा में कई प्रकार के हेयर ऑयल हैं, हेयर टॉनिक्स हैं, नेचुरल शैम्पू हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनी बनाई हैं। आप हमारे ऑनलाइन स्टोर पर जाइए, वहाँ से आपको सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। या तो जीवा की क्लिनिक यदि आपके शहर में है, आप आगरा से बोल रहे हैं शायद, तो आगरा में हमारी क्लिनिक भी है, वहाँ से ले सकते हैं। और आगरा में जाएंगे क्लिनिक में तो एक बार डॉक्टर से भी आप ज़रूर बातचीत कर लीजिए, क्योंकि आपका कौन सा कारण है वो जब एक बार पता लग जाएगा तो फिर उसके लिए हम आपको अलग से पर्सनलाइज्ड मेडिसिन भी बना करके देंगे। आज मौका है आपके पास सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात करने का, तो इस मौके को जाने ना दें और देश के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर चौहान से सीधे 8860104040 पर कॉल करके बात करें। देश के हर शहर, हर राज्य से बड़ी संख्या में इस वक्त संजीवनी कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और देखिए, अब मथुरा से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सोनिका। सोनिका, आप डॉक्टर चौहान से अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार। मेरे जो हस्बैंड है, हमारी शादी को 1 महीना ही हुआ है केवल। मैं उनको कुछ भी खाना देती हूँ तो 1 रोटी मुश्किल से खाने के बाद कहते हैं कि सीने में जलन हो रही है, जबकि मैं इतना मिर्च भी नहीं यूज करती हूँ खाने में। अच्छा, देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आपको काफ़ी चिंता है अपने हस्बैंड की। आजकल बहुत कम मिलते हैं ऐसे अच्छे रिलेशन वाले लोग, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। देखिए, जो एसिडिटी की बात या जलन की बात आपने की, उसमें ज़रूरी नहीं है कि मिर्च मसाले से ही एसिडिटी होती है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, कई लोग ये शिकायत करते हैं कि जबकि कुछ खट्टी चीज़ वो खाएं, जैसे थोड़ा नींबू डाल दिया उसमें, या इवन थोड़े टमाटर भी अगर ज़्यादा डाल दिए तो उससे उनको जलन शुरू हो जाती है। कई लोगों को मीठा खाने से जो है वो जलन शुरू हो जाती है। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप अभी शादी होके आए, आपके घर में खाना बनाने का स्टाइल कुछ अलग हो, ज़्यादा टमाटर डलता हो, प्याज ज़्यादा डलता हो, ग्रेवी ज़्यादा बनाते हैं, उनके यहाँ पहले शायद नहीं बनता होगा, अगर आपके आने के बाद ही शुरू हुआ है। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई खाने पीने में मात्रा ज़्यादा हो रही है उनकी, ओवर ईटिंग से भी होता है और टेंशन से भी होता है। कुछ लोगों को मैंने देखा है शादी के बाद कुछ थोड़ा सा उनको एंग्जाइटी रहती है। तो ये कोई भी हमें एंगल चूकना नहीं है, हर एंगल को हर तरफ से देख करके, और यही जीवा की खासियत है। जीवा में जो भी रोगी आता है, चाहे वो शारीरिक लेवल पर उसका रूट कॉज हो, मानसिक लेवल पर हो, चाहे उससे भी सूक्ष्म लेवल जिसको हम चित्त का लेवल कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड जिसको कहते हैं, उस लेवल का हो, हमारे डॉक्टर्स को अच्छी ट्रेनिंग मिलती है। और हमारे प्रोटोकॉल्स जो हैं, विश्व में पहली बार आयुर्वेद में प्रोटोकॉल्स अगर किसी ने यूज़ किए हैं तो जीवा में, प्रैक्टिकल रूप से मैं कह रहा हूँ, ऐसे थ्योरेटिकल बहुत मिल जाएंगे आपको। तो आपसे निवेदन है, एक फ़ोन कंसल्टेशन उनका कराइए। और एट द प्रेजेंट मोमेंट मैं इतना ही कहूँगा कि खीरा बहुत अच्छा है, खीरा वो खाएं। साथ में जो है मुलेठी अगर मिल जाएगी आपके घर में आसानी से, नहीं तो ईजीली अवेलेबल है, मुलेठी का थोड़ा पाउडर आधा चम्मच या उससे भी थोड़ा कम दिन में 2 बार सेवन करें, उससे भी फ़ायदा मिलेगा। और इसके साथ साथ नारियल पानी पी सकते हैं, कच्चा नारियल जो होता है वो भी वो सेवन कर सकते हैं। लेकिन रूट कॉज का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। फ़ोन पर कंसल्टेशन बुक कर लीजिए, नहीं तो वृंदावन में जीवा की क्लिनिक है, वहाँ पर्सनली जा करके एक बार हमारे डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्टेशन करिए और अच्छी प्रकार से अपने रोग को जड़ से ठीक करिए। एक और संजीवनी कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजियाबाद से, सोनू डॉक्टर चौहान से अपना सवाल कीजिए। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी बताइए, क्या प्रॉब्लम? जी सर, मैं जैसे कि रात में सोता हूँ तो मेरे को बहुत बेचैनी होती है जी। और कभी कभार जो होता है मेरी पीठ में भी दर्द होता है। अच्छा,
देखिए बेचैनी से क्या मतलब है, मतलब कोई दर्द होता है, टांगों में दर्द होता है, बॉडी में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, या माइंड आपका जो है वो कहीं ना कहीं चिंतित हो जाता है, क्या क्या मतलब है बेचैनी से? मतलब जैसे मैं रात में सोता हूँ तो मेरे सर में दर्द होने लगता है, फिर अच्छा। अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। ठीक है, देखिए एक तो ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराइए अपना, है ना। अगर आपके पास ब्लड प्रेशर नहीं चेक करने का है तो एक आजकल आप रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभार ब्लड प्रेशर अगर हाई हो तो उससे सिर में भारीपन, बेचैनी, नींद ना आना, ये लक्षण आमतौर पर होते हैं। कभी कभी जो है गर्मी भी बहुत तेज़ लगती है शरीर में, और सर्दियों के मौसम हो तो उसमें थोड़ा सा और हमें एहतियात रखना है, क्योंकि सर्दी में लोगों को थोड़ा सा ब्लड प्रेशर और अधिक बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी आपको जो है थोड़ा सा देखना जरूर है कि क्या कारण उसका है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हमारे आयुर्वेद में हम कहते हैं कि वात का प्रकोप यदि रहेगा शरीर में तो वात के कारण भी बेचैनी होती है, हमारे शरीर में पूरे में बेचैनी होती है। कई लोग कहते हैं कि अजीब सी एक दुखन होती है शरीर में, कोई लोग कहते हैं अगर थोड़ा दबा दिया जाए तो उससे रिलीफ मिलता है। तो वात को कम करने के लिए तिल के तेल से मालिश आपको नियमित रूप से करनी चाहिए। तीसरी चीज़ है कि एंग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, जैसे आप कह रहे हैं कुछ ना कुछ माइंड में विचार चलता रहता है, तो उसको भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। और उसके लिए जीवा की स्ट्रेस फ्री टैबलेट बहुत बढ़िया टैबलेट है। जीवा की एक स्लीप वेल टैबलेट भी आती है जो इजीली आप घर में रख सकते हैं। रात को 2 गोली लीजिए, बहुत अच्छी नींद आती है। सोने से पहले तलवों में थोड़ी मालिश कर लीजिए, उससे भी गहरी नींद आएगी आपको। लेकिन फिर भी ये अवश्य हम बार बार आपको याद दिलाते रहेंगे कि रोग चाहे छोटा सा हो, छोटा बड़ा हो, मध्यम वर्ग का हो, कैसा भी रोग हो, आपको उसकी जड़ तक जरूर पहुंचना है। और वो आप अकेले तो नहीं पहुंच पाएंगे, आपको ज़रूरत पड़ेगी जीवा के डॉक्टर्स की। और जीवा के डॉक्टर्स से मिलने के लिए आपके पास है हमारी सेहत का नंबर, जिसको कि आप डायल करके किसी भी तरह से, फ़ोन से, वीडियो से, गाज़ियाबाद में आप रहते हैं, हमारी क्लिनिक है, वहाँ पर्सनली जा करके अवश्य विजिट करिए, उनसे बातचीत करिए, और किसी भी रोग को नज़रअंदाज नहीं करना है बिल्कुल। हमें पता है आप सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल कर रहे हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपका इंतजार खत्म करेंगे और डॉक्टर चौहान सीधे आपकी सेहत से जुड़े सवालों के जवाब देंगे। आप देख रहे हैं संजीवनी। आज सेहत का नंबर 8860104040 आप मिलाएंगे तो सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात कर पाएंगे। तो देर ना करें और सेहत के नंबर पर अभी फोन करें। सेहत का नंबर हमारी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानते हैं वो डॉक्टर चौहान से क्या जानना चाहते हैं। विवेक हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए हैं। विवेक, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी नमस्कार। सर, नमस्कार। हाँ जी सर, मेरा नाम विवेक है, मैं दादरी नोएडा उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। सर, पिछले 3-4 महीनों से मेरे को प्रॉब्लम हुई है। जो मेरे बाल है ना, वो मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में टूट रहे हैं, और मेरी आईब्रो के भी थोड़े थोड़े कुछ बाल निकल रहे। मैं नहाता हूँ या कुछ हाथ ऐसे मारता हूँ तो काफी बाल मतलब निकल जाते हैं, और आईब्रो से भी निकल रहे हैं। तो अभी किसी को दिखाया आपने? नहीं सर, अभी दिखाया नहीं है मैंने किसी ने। देखिए, इसको हल्के में मत लीजिए, खास तौर से क्योंकि आपने एक जो लक्षण बताया कि आईब्रो के बाल भी निकल रहे हैं, तो एक एलोपेशिया करके एक रोग होता है जिसमें पूरे बाल निकल जाते हैं पूरे शरीर के। कई बार तो पूरे शरीर में कहीं पर एक भी बाल नहीं रहता है, थोड़ा सा गंभीर रोग बन जाता है। अभी मैं आपको ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई डरा रहा हूँ या मैं आपको कोई चिंता में डालना चाहता हूँ, लेकिन हमें जो लक्षण दिखते हैं उसी के आधार पर आपको हम कुछ ना कुछ समाधान बताने की कोशिश करते हैं। ऐसे तो आपको मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ, ये तो आज से शुरू कर दीजिए। आप थोड़ा सा प्याज का रस निकालिए और नींबू का रस, दोनों को मिक्स कर लीजिए, और इसमें से जो ये मिक्सचर बनेगा उससे जहाँ पर भी पूरे स्काल्प में अच्छी तरह से रूट्स में मालिश करिए। आईब्रो पर भी लगा लीजिए उसको, और लगाने के बाद कम से कम आधा घंटा छोड़ दीजिए। इससे थोड़ी सी हलचल शुरू होगी, जो रूट्स हैं, जो हेयर फॉलिकल्स हैं, वहाँ स्टिमुलेशन होता है इससे। ये काम शुरू करिए। और दूसरा काम आपको पता है क्या करना है, सेहत का नंबर आपके पास है ही। एक बार डॉक्टर से हमारे तुरंत जो है एक कंसल्टेशन बुक कर लीजिए, वीडियो से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आप जहाँ पर भी गांव में रहते हैं वहीं बैठे बैठे आप बात कर सकते हैं, दवाई भी आपके घर पर आ जाएगी। लेकिन इसको बिल्कुल जल्दी से जल्दी थोड़ा सा जल्द वो कंसल्टेशन करें ताकि रोग आगे ना बढ़ पाए। आपका घबराने की ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद में हम एलोपेशिया का भी इलाज करते हैं,
जितने भी बालों से संबंधित कोई भी पुराने रोग होते हैं उनका इलाज भी जीवा में ही होता है। बहुत सारी दुनिया भर से लोग हमारे पास आते हैं, नथिंग टू वरी। लेकिन उसको प्रॉपर एक उसकी डायग्नोसिस करना और उसके रूट कॉज को समझना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 के स्टूडियो में आने का और हमारे तमाम कॉलर्स के जवाब देने का। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर आपकी सेहत से जुड़े आपके पास कोई सवाल है तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और YouTube पर जीवा शोज देखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर ले, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।